आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि बच्चों का बेसलाइन आकलन सरल ऐप के माध्यम से किस प्रकार से करना है। इस सारी प्रक्रिया पे प्रकाश डालेंगे। आइए सबसे पहले ओएमआर सीट कैसे भरेंगे, ओएमआर सीट के बारे में जानकारी शीघ्रता से ले लेते हैं, फिर ऐप के बारे में जानकारी हम इत्मीनान से लेंगे ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस ओएमआर सीट को भरने के पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और इसके बाद देखेंगे कि इसे किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि अगर ओएमआर सीट कम मात्रा में आपके पास उपलब्ध है तो इसका जेरॉक्स कॉपी अर्थात फोटो कॉपी इसका न कराएं, क्योंकि अगर फोटो कॉपी करा के इस कार्य को करेंगे तो जो सिस्टम है वो इसे रीड नहीं करेगा। क्लियर। दूसरी बात यह है दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली कि अगर एक सीट पे किसी एक कक्षा का आकलन कर रहे हैं तो एक सीट पे उसी कक्षा का आकलन करेंगे, किसी दूसरे कक्षा को एक सीट पे शामिल नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कक्षा एक का अगर ये आकलन हम इस सीट पे कर रहे हैं और यहाँ से एक खाली जगह बच रही है, हमारे बच्चे यहीं पूर्ण हो गए, तो यहाँ पे दूसरी कक्षा का यहाँ आकलन के लिए नहीं भरेंगे, किसी एक कक्षा के लिए ही एक सीट यूज करनी है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों एक सीट पे आप देख सकते हैं 8 बच्चे आएंगे, अगर 8 से अधिक आपके कक्षा में बच्चे हैं तो आपको दूसरी सीट यूज करनी है। क्लियर। तीसरी सावधानी यह है दोस्तों कि जो यहाँ पे देख रहे हैं नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया गया है, तो आप इस सीट को भरने के लिए चाहे आपको लिखना हो या फिर गोले को रंगना हो, नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करेंगे। क्लियर। अगली सावधानी आपको ये रखनी है कि जो न्यूमेरिक नंबर्स में आप नंबर्स लिखते हैं तो उसमें 4 कोई ऐसे लिखता है और बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, तो बेहतर होगा कि आप 4 को ऐसे लिखें, और जो 9 लिखा जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं और इसे नीचे की तरफ से घुमा देते हैं, तो आपको 9 जो है बिल्कुल ऐसे लिखना है। तो ये सही तरीका होगा, इसको सिस्टम को रीड करने में आसानी होगी। इस तरह का लिखा हुआ 4 और 9 सिस्टम ठीक ढंग से रीड कर पाता है। दोस्तों यहाँ अंतिम सावधानी ये रखनी है कि जो एंट्रीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसके अलावा इस ओएमआर सीट पे कहीं भी कुछ भी टिक या कोई चीज़ लिखना वर्जित है, यानी कुछ भी इस पे आपको इसके अलावा नहीं लिखना है। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एंट्रीज करनी है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किसी बच्चे का आकलन करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। उदाहरण के लिए हमने दोस्तों ये जो ओएमआर सीट है वो कक्षा 1 की ली है। यहाँ पे पहला बच्चा है, आप देख सकते हैं इसके ठीक सामने 4 नीले रंग के गोले दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप जानते हैं कि कक्षा 1 में 4 प्रश्न ही है, तो प्रश्न पत्र से जो 4 प्रश्न हमने बच्चे से किया उसमें बच्चे ने चारों प्रश्न के सही जवाब दिए, तो इसलिए हर क्वेश्चन के नीचे जो गोले हैं उसको हमने नीले बॉल पॉइंट पेन से फिल कर दिया है। इस तरह से ये संकेत देता है कि जो गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से नीला किया गया है उसका उन प्रश्नों का बच्चे ने सही जवाब दिया है, और जो गोले खाली यानी रिक्त छोड़ दिए गए हैं उस प्रश्न के जवाब में बच्चा या तो गलत उत्तर दिया है या फिर निरुत्तर रहा है, कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले बच्चे ने सभी 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो चारों जो गोले हैं वो नीले किए गए हैं। दूसरे बच्चे को देखें तो यहाँ पे 2 रिक्त छोड़ा गया है, लेकिन लास्ट के जो तीसरा और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें नीला किया गया, यानी तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का जो प्रश्न था उसका इस बच्चे ने सही जवाब दिया है, जबकि पहले और दूसरे क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दिया है या फिर वो जवाब ही नहीं दिया है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है, इस आधार पर आप ओएमआर सीट को फिल करके और अपने ओएमआर सीट को तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों आइए ये देखते हैं कि बेसलाइन असेसमेंट बच्चे का हम किस प्रकार से करेंगे। ऐप के माध्यम से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने ऐप में यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और जिस क्लास का आप असेसमेंट करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ चलिए उदाहरण स्वरूप कक्षा 3 को ले लेते हैं। तो हमने क्लास 3 को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से होगा और यहाँ पे सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आइए दोस्तों सरल ऐप में हमको चाहे तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके और बाय डिफॉल्ट चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट काम करना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप पुनः एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो में सिर्फ एक ऑप्शन दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम कर देते हैं। करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और इस पेज पे बच्चों की सूची आपको दिखेगी और ये वही सूची होगी जो आपके प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे इनरोल्ड हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सूची आपको दिख जाएगी। हर बच्चे में दोस्तों 3 चीज़ें दी गई हैं इस बॉक्स में। हर बच्चे के लिए एक बॉक्स है, इसमें 3 जानकारियाँ हैं। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं बच्चे की ये आईडी होगी जो आपने ओएमआर सीट में लिखी हुई है। तो हर बच्चे के लिए एक अलग आईडी है, ये 7 डिजिट की है और यही 7 डिजिट की आईडी 7 बॉक्सेज बने हुए हैं आपके ओएमआर सीट में, उसमें आपने फिल की होगी। दूसरी चीज़ बच्चे का नाम है और तीसरी चीज़ यहाँ पे मार्क एज एब्सेंट है। तो इसका क्या उपयोग है, यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि जैसे कोई बच्चा मान लीजिए सृष्टि नाम की बच्ची है, अगर हमारे विद्यालय में उस दिन जिस दिन हम आकलन कर रहे हैं उस दिन नहीं है तो हमको एब्सेंट करना है, तो मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अगले दिन ये बच्ची वापस आ जाती है तो हमको इसको प्रेजेंट करना है, तो पुनः इसी पे हम क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये पुनः पूर्ववत हो जाएगा। तो इस पे बस इतनी ही सी बात है दोस्तों और कुछ नहीं है। इसके नीचे आएंगे आप सीधे नेक्स्ट, वहाँ जो कारण में बना हुआ है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ये होगा। इस पेज पे आपको सीधे कंटिन्यू स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और इस पेज पे यहाँ नीचे ये सिंबल दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा आपके OMR सीट को स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे अपने OMR सीट को बिल्कुल अपने सामने स्कैन करने के लिए तैयार रखें। और चलिए हम इस पर क्लिक करके आपको स्कैन करके दिखाते हैं। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ कैमरा ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो गया। हमारा मोबाइल लंबवत है तो इसे लैंडस्केप मोड में इसको घुमा लेंगे और यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, जो आयताकार कॉलम बनेगा यहाँ पे बिल्कुल जो चारों तरफ सर्किल दिख रही है ब्लैक कलर की, उससे मैच करना चाहिए, तभी जाके स्कैनिंग सही होगी, अन्यथा जो आईडी है या बच्चे का नाम है वो गलत आएगा। कुछ इस तरह से स्कैनिंग करनी है। उसके बाद होल्ड रखना है, अपने हाथ को बिल्कुल स्थिर वैसे ही रखना है। कैप्चर होगा, फ़ोन के जैसे आवाज़ आएगी आपको जब फ़ोटो इसका कैप्चर होगा। और यहाँ देखिए ये आवाज़ आई और यहाँ स्कैनिंग की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है। देखिए सृष्टि नाम की बच्ची है और इसका स्कैनिंग और डिटेल सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब इस पेज पे आपको क्या महत्वपूर्ण काम करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जिस कक्षा का आपने आकलन किया है उस OMR सीट को अपने बिल्कुल सामने रखें और OMR सीट में दी गई छात्र की जो आईडी है स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस छात्र आईडी से यानी स्टूडेंट आईडी से मिलान करेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो यहाँ बॉक्स में उंगली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से कीपैड आ गया है, यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखना है कि ये तकनीकी खराबी की वजह से कई बार ये आईडी गलत हो रही है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने OMR सीट से इस आईडी को निश्चित रूप से मिलान कर लें। दूसरी बात यहाँ पे हम मार्क्स की करेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस बच्चे के लिए मार्क्स आपको प्रदान करना है। तो OMR सीट में जिस प्रकार से जिस क्वेश्चन के लिए आपने नंबर दिया है, सही उत्तर के लिए 1 और गलत उत्तर के लिए आपको 0 भरना है। तो ऐसे में हर जगह आपको 1 दिख रहा है, ये इसलिए क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से इस ऐप में खामियां हैं, इसकी वजह से ये 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे एडिट करना है जैसा कि आपने आईडी में किया है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का छात्र ने सही उत्तर दिया है तो हम 1 रहने देंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 का गलत उत्तर दिया छात्र ने तो यहाँ इस बॉक्स में हम उंगली क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे 0 अंक देंगे। इस तरह से अगर तीसरे क्वेश्चन का भी उसने गलत उत्तर दिया है तो फिर हम यहाँ उंगली क्लिक करके 1 को हम 0 बना देंगे। लेकिन अगर चौथे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है तो यहाँ पे हम 1 को वैसे रहने देंगे, यानी सही उत्तर के लिए 1 और गलत उत्तर के लिए आपको 0 देना है। तो ऐसे आप यहाँ हर बच्चे की मार्किंग कर लेंगे। ऐसे में आप जानते हैं कि कक्षा 1 का बच्चा है तो उसके लिए 4 क्वेश्चन थे, तो आपको 4 क्वेश्चन के मार्क में ये संशोधन करना है। अगर कक्षा 2 का बच्चा है तो 6 क्वेश्चन में आपको संशोधन करना है यहाँ तक। और अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो उसमें 8 प्रश्न पूछे गए थे, तो 8 प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। सही के लिए 1 और गलत के लिए 0 अंक प्रदान करने हैं। इसके बाद दोस्तों जब 8 के नीचे आएंगे आप, अगर हमने ये उदाहरण स्वरूप कक्षा 3 का लिया है तो इसमें 8 प्रश्न है, तो हमको 8 प्रश्न तक मार्किंग का ध्यान रखना है। इसके बाद जो नीचे के कॉलम बचते हैं मार्क्स के लिए, इन सब में हमको 0 कर देना है, यानी 9 नंबर से जो आपको दिखाई दे रहा है इन सब में हमको 0 फिल करना है। तो इस प्रकार से कक्षावार ये काम कर लेंगे। जहाँ तक आप प्रश्न कर लेते हैं, मान लीजिए कक्षा 2 का है 6 तक हो गया, तो यहाँ नीचे यहाँ से पूरा ये 0 कर देना है। इसके बाद नीचे आकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक बच्चे की एंट्री पहले यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों अब हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे कर ली है। सही के लिए 1 और गलत के लिए 0 अंक प्रदान कर दिए हैं। अब नीचे की तरफ हम आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दें, ऊपर तरफ आप आएंगे तो यहाँ हम पेज नंबर की बात कर रहे थे, पेज नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे। जैसे इस बच्चे की एंट्री हमने कर ली है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज नंबर 2 लिख के आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा चेंज हो चुका है। अब ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आ गया रहेगा, यानी उस पेज पे दूसरे बच्चे का नाम आ गया। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पेज नंबर 2 आ चुका है। अब ये दूसरा बच्चा है, यानी आपके OMR सीट पे जो दूसरा बच्चा है वो आ चुका है। अब उसकी भी ठीक उसी तरह से उसके क्वेश्चन के जैसे आंसर दिए उसने OMR सीट में आपने जैसे भरा है उसी हिसाब से यहाँ पे मार्क को चेक कर लेंगे और क्लिक करके सही के लिए 1 और गलत के लिए 0 दे देंगे। तो चलिए हम इस क्रम में नंबर 8 तक भर के तब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ उदाहरण स्वरूप आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। देखिए हमने यहाँ पे पेज नंबर 4 लिखा है, यानी इस 8 नंबर में से जो चौथे नंबर का बच्चा है उसकी आईडी गलत शो हो रही है, यहाँ स्टूडेंट का नाम भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ गलती क्या हुई है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे ऑटो स्कैन हुआ है और इसमें यहाँ पे जो 6 है, 6 के बाद 0 जो दिख रहा है, 0 की जगह पे 0 नहीं है बल्कि 8 है। तो ये त्रुटि है। यहाँ पे हम जैसे ही संशोधन करेंगे तो बच्चे का नाम अपने आप आ जाएगा। हम आपको दिखाने के लिए क्लिक किए हैं। यहाँ देखिए ये हमने 0 को हटाया वहाँ से और यहाँ 8 डाला और यहाँ देखिए बच्चे का नाम ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से आप आईडी गलत होगी तो तत्काल आप संशोधन कर सकते हैं। किस नंबर पर आपके OMR सीट में है ये नंबर, यहाँ पे पेज नंबर जो है ये बच्चे का क्रमांक है,
तो इस तरह से अपने OMR शीट से आप निश्चित रूप से इसे मिलान करते चलें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 8 आ चुका है और नीचे जो नेक्स्ट करते थे वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्कैन स्टेटस में दिखा रहा है संख्या 10। इसका मतलब कि हमने स्कैनिंग की जो प्रक्रिया की है उसमें 10 बच्चे पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम सीधे गो बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं सेव स्टेटस 0 दिखा रहा है, तो हम चलिए गो बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर लें, हमने 3rd का किया था 3rd का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक उसी प्रोसेस से जैसे पहले हमने किया था ए सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद बच्चे आएंगे, ये सारे लिस्ट खुलेंगी, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सेव ऑल स्कैन, तो जितने बच्चों का आपने स्कैन किया है यानी स्टेटस आप देखिए स्कैन स्टेटस 10 दिखा रहा है। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करें, तभी आपका काम पूर्ण होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अगर और कोई सीट है आपकी तो आप इस कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करके आगे और भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन सारे प्रोसेस करने के बाद यही प्रोसेस पे करना होगा आपको पुनः से। और यहाँ सेव ऑल स्कैन पे निश्चित रूप से क्लिक करें, ये करेंगे तभी आपका काम पूर्ण होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने सेव ऑल स्कैन पे क्लिक कर दिया और इस तरह से सेविंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पे देखिए सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज फ्लैश हो गया। तो यहाँ पे आपका काम दोस्तों पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने जितने भी OMR शीट हैं सबको कक्षावार स्कैन कर लें। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।